आज हम बात करेंगे 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। गोल्ड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। ये 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैंने इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस को सपोर्ट कर पाती है। वो थॉट प्रोसेस क्या है? इसी थॉट प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, हर वक्त हमारा जो माइंडसेट है वो हमेशा हाई रिटर्न्स के लिए ही नहीं ट्यून्ड रहता है। कभी कभी हम अपने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कभी कभी हम हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होता लेकिन इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इस माइंड फ्रेम के साथ हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतरते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास काफी कैपिटल आ गया है, इस कैपिटल का हम क्या करें? तो उस माइंड फ्रेम में हम रहते हैं कि इतना कैपिटल हम आइडल तो रखेंगे नहीं, तो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक माइंड फ्रेम है। और एक चौथा माइंड फ्रेम है जहां की हम बाजार में उतरते हैं हाई रिटर्न्स कमाने के। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के माइंडसेट्स हैं जो हमारी लाइफ के साथ चेंज होती रहती है। और बहुत जरूरी है हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर ये रियलाइज करना कि हर वक्त हम सेम माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जो माइंडसेट उस वक्त प्रीडोमिनेंट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट पिक करना चाहिए। और ऐसा करने से लॉन्ग टर्म में आपका जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को एकदम मैच करे। सपोज आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पूरी तरह से इक्विटी से भरा हुआ है, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को मैच नहीं करेगा। कभी ना कभी आप डर के या फिर पैनिक में आप उस होल्डिंग्स को सेल कर दोगे, गलत डिसीजन दोगे और इतनी मेहनत से जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड की थी वो अचानक आपके आंख के सामने वैनिश हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करना जो आपके साइकोलॉजी को भी सपोर्ट करती हो। तो ये जो 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इसी फिलॉसफी को सपोर्ट करती है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी टाइप का हो, अगर वो डिफेंसिव हो, एग्रेसिव हो, मॉडरेट हो, वो इन 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करके अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको कि हम एक सेविंग्स की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। उसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर ही मत कीजिए। आप उसको कंपेयर कीजिए अपने बैंक में पड़े हुए कैश से, उसको कंपेयर कीजिए आपके फिक्स्ड डिपॉजिट से, उसको आप कंपेयर कीजिए किसी डेट म्यूचुअल फंड से जो एक रेगुलर रिटर्न देता है और उसमें सेफ्टी ऑफ कैपिटल भी काफी हाई रहता है। दो गोल्ड की अपनी वॉलेटिलिटी है, वो इन डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स की तरह एकदम कम वॉलेटाइल नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि गोल्ड एक डिसेंट पेस में ग्रो करती रहती है। उसकी वॉलेटिलिटी भी स्टॉक्स और इक्विटी फंड से बहुत कम रहती है। दूसरी बात जो गोल्ड की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि उसको हम फिजिकल फॉर्म में भी खरीद सकते। गोल्ड कॉइन खरीद लिया, गोल्ड बार खरीद लिया और उस हार्ड एसेट को हम अपने बैंक के लॉकर में जाके रख सकते हैं। फायदा क्या है? क्योंकि कभी भी आप कोई हार्ड एसेट खरीदते हैं, उसको टेम्पटेशन आने पर उसको सेल करना इतना आसान नहीं हो। कोई हार्ड एसेट खरीदते हो गोल्ड की तरह, उसको बेचना इतना आसान नहीं है। इस कारण से मैं गोल्ड को एक अच्छा सेविंग्स ऑप्शन मानता हूं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। यहां पर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भी कंसिडर कर सकते हैं और एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी कंसिडर कर सकते हैं। पर किस माइंडसेट में इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है? एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी काफी कैपिटल इंटेंसिव एसेट है। हर कोई एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। सपोज आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसके पास एक लमसम बड़ा अमाउंट आ गया है और आप इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो। जब एक ऐसा लमसम मनी आपके पास आ गया और आपको अभी पता नहीं है कि उसका यूटिलाइजेशन क्या है, तो उसको इन्वेस्ट ही कर देना चाहिए। पर उस इन्वेस्टमेंट टाइम पे आपका माइंडसेट रिटर्न फोकस ना ही रहे तो बेटर है वहां, क्योंकि वहां पर रिस्क है। जब भी हम रिटर्न फोकस होके इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हाई रिटर्न्स तो मिलेगा नहीं। पर यहाँ पर कैपिटल बहुत बड़ी है, आपको उतनी बड़ी कैपिटल को इन्वेस्ट करना है और लेट्स एज्यूम कि आपको जल्दी से जल्दी करना है। तो उस समय जो माइंडसेट होना चाहिए वो इनकम जनरेशन का अगर आप रखोगे तो आपका कैपिटल लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। 1 BHK का अपार्टमेंट भी एक टायर 1 मेट्रो सिटीज में 40-50 लाख रुपए का आ जाता है। तो अगर इतनी बड़ी रकम है और आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक फिजिकल एसेट भी है और आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक रेगुलर इनकम भी रेंटल फॉर्म में आएगा। तो अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो इनकम जनरेशन फोकस अगर रहे, ये इन्वेस्टमेंट रिस्क को बहुत कम कर देता है। तीसरा ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब आप सपोज आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो बहुत बिजी हो, आप अपने जॉब में अपने बिजनेस में इतने बिजी हो कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और रिसर्च करने का ज्यादा समय नहीं, पर आप रिटर्न्स ज्यादा चाहते हो। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास खुद का रिसर्च करने का ज्यादा टाइम नहीं है, उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो एकदम आइडियल है। एक बिजी इन्वेस्टर, एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको कि ना तो ज्यादा रिसर्च करने का टाइम है, ना ही लेट सपोज कि उसके पास नॉलेज है, तो ऐसा इन्वेस्टर क्या करे? ऐसा इन्वेस्टर इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकता है। चौथा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इन्वेस्टर की कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट करता है। क्यों स्टॉक्स में कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? क्योंकि पहली बात तो स्टॉक्स में जब भी इन्वेस्ट करें तो रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने स्टॉक एनालिसिस किए बिना इन्वेस्ट किया है तो लॉस होने का चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाता है। एक इन्वेस्टर जिसको कि हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है तो हाई रिटर्न उसको स्टॉक से ही मिलेगा, और अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग करना है तो उसको रिसर्च करके ही स्टॉक खरीदना पड़ेगा और रिसर्च करके ही स्टॉक को बेचना पड़ेगा। तो ये एक इन्वॉल्व इन्वेस्ट, तो ऐसे इन्वेस्टर जो हाई रिटर्न चाहते हैं और उनके पास स्टॉक एनालिसिस करने का समय भी है। सपोज आप बहुत बिजी हो लेकिन आप सैटरडे संडे कुछ समय निकाल लेते हो स्टॉक रिसर्च के लिए, आपकी पैशन भी है, आपको अच्छा भी लगता है, तो ऐसे इन्वेस्टर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी एनालिसिस कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और जो स्टॉक आपको अच्छा लगे वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए कि 4 टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके हर टाइप के साइकोलॉजी को सपोर्ट कर रही है। आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टर, आप डिफेंसिव भी हो, एग्रेसिव भी हो, मॉडरेट भी हो, एक्सपर्ट आपको यही बताएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हर वक्त डाइवर्सिफाइड ही रहनी चाहिए। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के रखना बहुत जरूरी है और ये आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या? अगर स्टॉक मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है तो ऐसे मार्केट में आप जनरली देखोगे कि आपकी जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक अगर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। खैर यहाँ पर इस वीडियो में बात डाइवर्सिफिकेशन की नहीं हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ थॉट प्रोसेस की बात हो रही है। अगर आपका प्रायोरिटी सेविंग्स है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी प्रायोरिटी इनकम जनरेशन है और बड़ी कैपिटल आपके पास है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जहां पर कि आपके पास कोई रिसर्च करने का, एनालिसिस करने का ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड कंसिडर कर सकते हैं। पर अगर आप एक इन्वॉल्व इन्वेस्टर हैं, आपको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पसंद है, आप समय भी निकाल पाते हो और आपका जो प्रायोरिटी है वो हाई रिटर्न्स है, तो उस केस में आप स्टॉक्स को कंसिडर करो। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको यूज करने की कोशिश करें। ये काफी इफेक्टिव मेथड है पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए, स्पेशली उस इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डिंग करना चाहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।